आज पता नहीं सबको क्या हो गया है कि सभी लोग मेरे पे बड़ा प्यार लुटा रहे हैं। मेरी दादी नहीं, मेरी बुआ भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं। तो आज है मदर्स डे, तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को मदर्स डे विश करूँगी, पर मेरी मम्मी अभी कमरे के अंदर सो रही हैं, बिल्कुल तैयार होके एकदम। क्योंकि मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया था, मम्मी आपके लिए मैं आज कुछ प्लान कर रही हूँ, कुछ अच्छा-सा सरप्राइज़, तो आप पहले से नहा धो के तैयार हो जाना ताकि बाद में आपको टाइम ना लगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो तैयार होने में। तो अब मैं सबसे पहले मम्मी को जगा देती हूँ ताकि हम उनको उनकी सरप्राइज़ मतलब उनकी गिफ्ट दे सकें जो हम उनके प्यार से लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं मम्मी को रोज़ देती हूँ, फिर मेरी छोटी बहन मम्मी को रोज़ देती है। अब हम दोनों में बहस हो रही है किसका रोज़ ज़्यादा अच्छा है। पहली बात तो दोनों रोज़ एक ही कलर के, रेड ही कलर के, पता नहीं क्यों वो बहस कर रही है फालतू में। तो मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी मैं आपके लिए आज जिनी बनी हूँ, तो आप मुझसे कोई भी अपनी 3 विशेज़ माँग सकती हो। तो मम्मी ने अपनी पहली विश मुझे बताई है कि वो आइसक्रीम खाना चाहती है। तो मैं मम्मी से बोली चलो तैयार हो जाओ, तो फिर हम बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो मम्मी को मैं आइसक्रीम खिलाने के लिए उनकी फ़ेवरेट जगह पे लेके आई, जो कि है भगत हलवाई। मम्मी को भगत हलवाई की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मम्मी की फ़ेवरेट आइसक्रीम वो भी है चुस्की रबड़ी, जो मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मी को कभी भी आती है तो सबसे पहले भगत हलवाई की आइसक्रीम ज़रूर खाती हैं। अब जब मम्मी की आइसक्रीम खत्म हो जाती है तो मम्मी से मैं उनकी दूसरी विश पूछती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये मक्खी बीच में भिनभिनाने लगती है। पर कोई बात नहीं, मम्मी मुझे अपनी दूसरी विश भी बताई है, तो मम्मी बोलती है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं मम्मी को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए उनकी फ़ेवरेट जगह पे लेके आ जाती हूँ। तो पिज़्ज़ा से तो कम बनेगा नहीं, तो हम शेक्स भी ले लेते हैं। अभी मैं मम्मी के लिए जिनी बनी हुई हूँ, तो मम्मी के लिए मैं सर्वेंट का भी काम कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी बड़ी खुशी के साथ अपना पिज़्ज़ा भी खत्म कर देती है। तो मम्मी से अब मैं पूछती हूँ कि आपकी थर्ड विश क्या है? तो मम्मी बोलती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं थर्ड विश क्या माँगूँ? तो मम्मी बोलती है कि तू मेरी जिनी बनी हुई है, तो अपनी मर्ज़ी से मुझे कोई अच्छा-सा गिफ्ट दे दे। मुझे पता था ऐसा होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक के मन की बात समझ जाती हूँ। तो मैंने मम्मी के लिए पहले से एक चॉकलेट रख ली थी, जो कि जिसपे हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ था, जो कि मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, वो काफ़ी अच्छी भी होती है। तो इसी के साथ अब मेरी मम्मी की 3 विशेज़ पूरी हो जाती हैं। तो अब मैं अपने दादा-दादी के घर पे जाती हूँ ताकि मैं अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी मदर्स डे विश कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं अपने दादा-दादी के घर पे जाके बुआ को मदर्स डे विश करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और हग भी करती हैं। अब मैंने बुआ को मदर्स डे विश कर दिया, तो उसके बाद मैं अपनी दादी को मदर्स डे विश करने जाती हूँ। मैं सबके लिए सेम ही गिफ्ट लेके आई होती हूँ, चॉकलेट और रोज़। तो मैं अपनी दादी को भी चॉकलेट और रोज़ ही देती हूँ। मैंने बुआ को भी वही दिया होता है, और जो कि मेरी दादी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी दादी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और मैं उन्हें बताती हूँ मदर्स डे होता क्या है। अब मैं अपनी दादी को गिफ्ट देने के बाद अपनी चाची को गिफ्ट देने जाती हूँ। तो मेरी चाची के कमरे में कुछ कीड़े-मकोड़े बैठे हुए होते हैं, तो उनको साइड से करके मैं चाची को उनके लिए उनका सरप्राइज़ देती हूँ, जो मैं मदर्स डे के लिए सबके लिए लाई होती हूँ। उनके लिए मैं रोज़ और चॉकलेट लाती हूँ, पर यहाँ पे कुछ कीड़े-मकोड़े उनकी चॉकलेट छीन